जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी, ठीक है। नाक, कान, त्वचा, जीभ, ठीक है, और क्या दी है, आंखें। इनसे हम किसी भी बाहरी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आभास लगा सकते हैं, ठीक है। छूकर, देखकर, सुनकर, चखकर और सूंघकर, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको क्या पढ़ा दी थी आज हमें पढ़ाना है क्या, जीभ। क्या पढ़ाना है, जीभ, ठीक है। कान, त्वचा और नाक। आज मैं पढ़ा रहा हूं क्या, जीभ। जीभ को क्या बोलते हैं, टंग। जीभ सो क्या बोलते हैं, टंग। इसे क्या बोलते हैं, जिह्वा, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है, स्वाद बताना। क्या बताना है, स्वाद। जैसे हम कोई भी चीज, जैसे मान चलो खा रहे हैं, ठीक है, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, यदि वो खराब हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। खाएंगे तो उससे पता चलेगा, ठीक है, खट्टी लग रही, खराब हो गई, ठीक है, ये नहीं खाना है। ये कौन बताएगा, जीभ, ठीक है। तो जीभ का काम क्या है, टेस्ट बताना। क्या बताना, टेस्ट। क्या बताती है, जीभ, टेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत। अब जीभ देखें तो जीभ क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन। क्या है, सेंसरी ऑर्गन। जीभ क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। क्या है, एक संवेदी अंग है, ठीक है। जीभ एक जीभ कैसा, एक मस्कुलर ऑर्गन। क्या है, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर ऑर्गन। जीभ कैसा, एक मांसपेशी। इसमें कोई भी हड्डी नहीं। जीभ को आप जैसे चाहे मोड़ सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, घुमा सकते हो आजू बाजू, ठीक है। खाना खाते तब इधर उधर घुमाते हैं ना। तो जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती। जीभ किसकी बनी होती, मांसपेशी की। इसलिए जीभ कैसा ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन। कैसा है, मस्क्यूलर ऑर्गन। यदि जीभ की लंबाई देखा तो लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई देखें तो चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखें, जीभ में क्या होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं, टेस्टिंग बर्ड्स। क्या होती है, टेस्टिंग बर्ड्स, टेस्टिंग बर्ड्स। ये हजारों की संख्या में होती है, ठीक है। जबकि पुरुषों में क्या होती है, कम, और महिला में क्या होती है, ज्यादा। क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, जब घर पे, तो हम लोग खाना खा लेते हैं, ठीक है, मतलब मेल। तो खाना खाने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि थोड़ा बहुत नमक कम है या ज्यादा। बाद में मम्मी लोग बताती हैं कि मम्मी बोलेंगी कि बेटा नमक कम था, आपने बोले ही नहीं, ठीक है। तो महिला में क्या होती है, टेस्टिंग बर्ड ज्यादा होती है, पुरुषों में क्या होती है, कम, ठीक है। तो क्या होती है, टेस्टिंग बर्ड। महिला में कितनी होती है, 2500 लगभग। कितनी होती है, 2500। और पुरुषों में कितनी होती है, 1500 से लेकर 2000। कितनी होती है, 1500 से 2000, ठीक है। अब देखें, जीभ के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ये मान के लो किसी दालुत्री इंसान की क्या बना रहे हैं हम, जीभ। ऐसे नहीं होती। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या जी, कितने भाग होते हैं, 3। आगे आगे वाला भाग, ठीक है, बीच वाला भाग और पीछे वाला। तो लेकिन साइंस की भाषा में आगे पीछे नहीं बोला, ठीक है। आगे वाले को क्या बोलेंगे, अग्र। क्या बोलेंगे, अग्रभाग, ठीक है। बीच वाले क्या बोलेंगे, मध्य। क्या बोलेंगे, मध्य, ठीक है। लास्ट वाला पीछे, पीछे वाले क्या बोलेंगे, पश्च। क्या बोलेंगे, पश्च, ठीक है। जीभ के कितने भाग हो गए, 3। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है, बनेंगे। जीभ के कितने भाग हैं, 3। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। आगे वाला जो भाग है ये किसको बताता है, मीठा। कौन सा स्वाद बताता है, मीठा, स्वीट। जीभ का आगे वाला हिस्सा, ठीक है, जो सबसे आगे है, ये किस टेस्ट को बताता है, मीठे को। किसको, मीठे को। जो बीच वाला भाग, ठीक है, बीच में कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं होती, इसमें कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला भाग, ये सबसे लास्ट वाला भाग क्या बताता है, तीखा। तीखे का स्वाद सबसे लास्ट में आता है। कहाँ, सबसे लास्ट में। जीभ में सबसे लास्ट वाला भाग होता है जहां पे लोग मिर्ची दबाते हैं, ठीक है, मिर्ची को दबा के खाते हैं ना, सबसे लास्ट में। वहां पर कौन सा टेस्ट आता है, तीखा। गुटखा चबाने वाले भी लास्ट में दबाते हैं, ठीक है, थर्ड मोलर के पास। तो आगे वाले भाग में मीठा, सबसे लास्ट वाले में तीखा, ठीक है। इसके बाद ये साइड में होता है, ठीक है, इस साइड और इस साइड, बीच में तो कोई टेस्ट वर्ड होती नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, साइड में। इसको बोलेंगे पार्श्व। क्या बोलेंगे, पार्श्व, ठीक है। इसको भी बोलेंगे बगल को, क्या बोलते हैं, पार्श्व। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, सामने कोई और लोग साइड से क्या करती हैं, वो गाती हैं। तो ऐसे जीभ के कितने भाग होते हैं, ये पीछे साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, पश्च पार्श्व। ये आगे साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, अग्र पार्श्व। क्या बोलेंगे, अग्र पार्श्व। तो जो पश्च पार्श्व है, यहाँ पर कौन सा स्वाद आता है, खट्टे का। किसका स्वाद आता है, खट्टा। पश्च पार्श्व में खट्टा, इधर भी क्या, खट्टा। पश्च पार्श्व में खट्टा, अग्र पार्श्व में कौन सा आता है, नमकीन। कौन सा स्वाद आता है, नमकीन। अग्र पार्श्व में कौन सा स्वाद आता है, नमकीन, ठीक है, बनेगा। सबसे आगे वाले भाग में मीठा, सबसे पीछे तीखा।
फर्स्ट पार्श्व में खट्टा, इधर ही फर्स्ट पार्श्व में खट्टा, और अग्र पार्श्व में कौन सा आता है, नमकीन। क्या, नमकीन। मतलब साइड से आती है टेस्ट वर्ड, ठीक है, बीच में कोई टेस्ट वर्ड नहीं होती है, ठीक। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है जीभ का, सबसे लास्ट में, ये सबसे लास्ट वाला भाग, यहाँ पर टेस्ट आता है किसका, अदरक, लहसुन, प्याज। इसको खाने में क्या होती है, झंझनाहट आती है। सबसे लास्ट वाले भाग में अदरक, लहसुन और प्याज, इसको खाने से क्या आती है, झंझनाहट आती है। क्या आती है, झंझनाहट। सब जीभ का सबसे लास्ट वाला भाग किसका टेस्ट बताता है, अदरक, लहसुन, प्याज। कितने भाग होते हैं जीभ के, 3, अग्र, मध्य और पश्च। आगे वाला भाग मीठे का स्वाद बताता है, सबसे लास्ट वाला तीखा, उसके भी लास्ट में ये सबसे लास्ट, अदरक, लहसुन और प्याज। और पश्च में कौन सा, तीखा। मध्य में कोई टेस्ट वर्ड होती नहीं है। अग्र पार्श्व में नमकीन, पश्च पार्श्व में खट्टे का स्वाद, ठीक है। इसके बाद जीभ बन जाएगी ना। जीभ क्या है, हमें स्वाद बताती है। क्या होती है, टेस्टिंग बड होती हैं। महिलाओं में टेस्टिंग बड अधिक होती हैं, पुरुषों में कम होती हैं। जीभ क्या है, संवेदी अंग है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है। साथ साथ ही मस्क्यूलर ऑर्गन, इसमें मांसपेशी होती है, हड्डियां नहीं होती हैं। लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको पढ़ाना है क्या, स्किन। पढ़ाना है स्किन। त्वचा, त्वचा शरीर की सबसे आउटर लेयर क्या होती है, त्वचा होती है। क्या होती है, त्वचा, जिससे हम किसी भी चीज को छूकर बता सकते हैं कि वह गर्म है या ठंडी है, ठीक है। या कोई चीज हमें चुभ रही है, कांटा चुभ रहा है, या किसी ने हमारे ऊपर बर्फ डाल दिया है, या कोई चीज हमें काट रहा है, जैसे मान के लोग चींटी काट रही है, कुत्ता काट रहा है, बिल्ली काट रही है, तो इसका पता कहां चलेगा, स्कैन से। किसके, स्कैन। देखें, स्कैन, त्वचा, त्वचा, स्कैन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसे डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, त्वचा का, उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। जो त्वचा जो होती है, ये हमारे शरीर क्या बनाती, आउटर लेयर। क्या बनाती, आउटर लेयर। त्वचा हमारे शरीर क्या बनाती है, आउटर लेयर। यदि पूछेगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो वो क्या होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा। यदि पूछेगा शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो वो क्या हो जाता है, यकृत। क्या हो जाता है, यकृत। शरीर में मतलब होता है अंदर। शरीर में सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या होता है, लीवर। क्या होता है, लीवर या यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग बोले तो क्या होता है, त्वचा। क्या होता है, त्वचा, ठीक है। अब जो त्वचा है, एक बार रुकना। सबसे मजबूत त्वचा कहां पर होती है, हथेली में। कहां पर होती है, हथेली में। और सबसे मतलब मोटी त्वचा कहां पर होती है, हथेली में। और सबसे पतली त्वचा कहां पर होती है, कोहनी में। कहां होती है, कोहनी लिखते, ठीक है। सबसे मोटी त्वचा, सबसे मोटी त्वचा कहां होती है, हथेली में। सबसे पतली, सबसे पतली त्वचा कोहनी में। कहां पर होती है, कोहनी में। सबसे पतली कोहनी में। अब त्वचा की हम देखें तो कितनी परतें होती हैं, 2 परतें। कितनी परतें होती हैं त्वचा की, 2 परतें। त्वचा वैसे तो होती है 3, ठीक है। अब हम पढ़ना कितनी, 2। सबसे ऊपर वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, कहां लिखे, साइड में लिखते हैं। त्वचा कितनी परतें हैं, 2। सबसे ऊपर वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली त्वचा, अच्छा जीवन काल, त्वचा का जीवन काल कितना होता है, जीवन काल, जीवन काल 14 से 28 दिन। कितना होता है, 14 से 28 दिन। त्वचा का जीवन काल कितना होता है, 14 से 28 दिन। ऊपर वाली त्वचा को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। और अंदर वाली क्या बोलते हैं, डर्मिस। क्या बोलते हैं, डर्मिस, डर्मिस। ऊपर वाली त्वचा को एपिडर्मिस, अंदर वाली त्वचा को क्या बोलते हैं, डर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होता है इसमें मेलानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेलानिन। क्या पाया जाता है, मेलानिन।
ये मेलानिन क्या करता है, त्वचा का रंग का निर्धारण। ठीक है, ये मेलानिन कि जिसमें ज्यादा अधिकता होगी वो कैसे होंगे, काले। जैसे मेलानिन की मात्रा ज्यादा मुझ में है, ठीक है, इसलिए मैं कैसा हूँ, काला कलूटा। और जिसमें कम होगी वो कैसा होगा, सुंदर होगा, ठीक है, मतलब गोरा होगा। मेलानिन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक, त्वचा का निर्धारण करना। और ये मेलानिन क्या करता है, अच्छा जो एपिडर्मिस होती है ना, इसमें ब्लड नहीं होता, जो ऊपर वाली परत होती है इसमें ब्लड नहीं होता। ब्लड होता है क्या, नहीं। कभी कभार आप लोग छिल गए होंगे, देखो उधर ब्लड नहीं आता ऊपर वाली स्किन, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, अभी ठंडी के दिन में तो होता है 14 दिन। 14 दिन में क्या हो जाती है, सांप तो दोबारा से बनने लगती है। इसमें क्या पाया जाता है, मेलानिन। अभी मेलानिन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट विकिरण, यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है, मेलानिन। किस त्वचा किस वाली परत में पाया जाता है, ऊपर वाली त्वचा की परत लिखते हैं। त्वचा की एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, मेलानिन, और इसमें ब्लड नहीं होता है। मेलानिन पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है। और क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण। विटामिन डी का निर्माण, विटामिन डी का निर्माण कौन सा परत करती, एपिडर्मिस। ठीक है, इसमें मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन की अधिकता के कारण कैसा रंग होता है, काला। दूसरी बात जो होती है कौन सी, डर्मिस। कौन सी, डर्मिस। अब डर्मिस जो होती है, ये अंदर वाली परत होती है डर्मिस। वैसे कितनी परतें होती हैं, 7 परतें होती हैं, तो चाहे कितनी होती है, 7। 5 इसमें हो जाती है, 2 इसमें हो जाती है। अंदर वाली परत कौन सी, डर्मिस। डर्मिस में क्या पाया जाता है, तेलीय ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां। क्या होती है इसमें, श्वेत ग्रंथि, जिससे क्या बनता है, पसीना। और कौन सी ग्रंथि है, तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि से क्या बनता है, सीबम। ये किसका निर्माण करती है, पसीने का। तेलीय ग्रंथि क्या बनाती है, सीबम। सीबम, ये नाक में ज्यादा नाक के ऊपर से एक तेलीय पदार्थ निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं, सीबम। वो कौन सी वाली परत से निकलता है, डर्मिस से। कौन सी ग्रंथि होती है, तेलीय ग्रंथि, वो क्या निकालती है, सीबम। और श्वेत ग्रंथि क्या निकालती है, पसीना। ठीक। और जो जानवर होते हैं, जानवरों की जो डर्मिस होती है ना, इसी डर्मिस से क्या बनाए जाते हैं, बेल्ट, बेल्ट, पर्स, बैग, किस वाली परत से बनाए जाते हैं, डर्मिस वाली परत से। ठीक है, ये बन जाएगा आपसे त्वचा। त्वचा थोड़ा सा तो टॉपिक ही है। त्वचा, स्किन, ये शरीर का क्या है, सबसे बड़ा अंग है। शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है, लीवर। सब शरीर के सबसे आउटर लेयर किसकी होती है, त्वचा की। त्वचा का जीवन काल कितना होता है, 14 से 28 दिन। सबसे मोटी त्वचा हथेली पर। सबसे पतली त्वचा कहाँ पर होती है, कोहनी में। त्वचा की कितनी परतें होती हैं, 2, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस में क्या पाया जाता है, मेलानिन। मेलानिन ये क्या करता है, त्वचा का रंग का निर्धारण। और अल्ट्रा जो पराबैंगनी किरण है, इनसे क्या करता है, रक्षा करता है। इसमें ब्लड नहीं होता है और विटामिन डी का निर्माण करता है। और डर्मिस होती है, इसमें क्या होती है, तेल ग्रंथियां होती हैं और श्वेत ग्रंथियां, अंदर वाली परत होती है। इसी जानवरों की जो एपिडर्मिस डर्मिस होती है, इसी के द्वारा क्या, इसी से बनाए जाते हैं पर्स, बेल्ट, बैग इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाना है कान। क्या पढ़ा, कान। कान और पढ़ाई दे रहे हैं। नाक में तो ज्यादा कुछ पढ़ाने को है नहीं। नाक का काम क्या है, सूंघना। ठीक है, अब कोई सुगंध आ रही की दुर्गंध आ रही, ये कौन बताएगा, नाक। और नाक में क्या पाए जाते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब, करोड़ों की संख्या में। ठीक है, और वही सिग्नल कहाँ भेज देते हैं, मस्तिष्क तक। ठीक है, कि ये कैसी स्मेल आ रही है आपको, ठीक है, गंदी है या अच्छी है, सुगंध है या दुर्गंध है। नाक के बाद आपको क्या पढ़ाना है, कान। क्या पढ़ाना है, कान। कान क्या बोलते हैं, ईयर। कान का मुख्य काम क्या है, संतुलन बनाना। क्या है, कान कान का मुख्य काम क्या है, बैलेंस बनाना। क्या करना, बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। कान का मुख्य काम है संतुलन बनाना। दूसरा काम है सुनना। ठीक है, दूसरा काम क्या है, सुनना। कान जो है ये हमारा अवशेषी अंग है। कैसा, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग वो होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। कान एक अवशेषी अंग है। और शरीर में क्या क्या अवशेषी अंग है, जैसे त्वचा के बाल हो गए, ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स हो गई, वो भी अवशेषी अंग है। दांतों में थर्ड मोलर, थर्ड मोलर भी क्या है, अवशेषी अंग है। तो कान क्या है, अवशेषी। ये बाहरी वाला भाग क्या है, कान पिन्ना क्या कहलाता है, कर्ण पिन्ना, ये कैसा है, अवशेषी अंग। लेकिन इसमें कितनी आकृतियां होती हैं कान के अंदर, 7। कितनी आकृतियां होती हैं, 7। 7 आकृति होती है कान के अंदर, कितनी होती है, 7। अब कान का जो बाहरी भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। कान का एक चित्र बना ले, ठीक है, ये कान है मान के चलो किसी का। कान के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव। या क्या बोलते हैं, पिन्ना। क्या बोला जाता है, पिन्ना।
कान का जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोला जाता है? हेलिक्स। कान के ऊपर वाले भाग को हेलिक्स। टोटल कितनी आकृतियां होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7 है। कान के ऊपर वाले भाग को हेलिक्स, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? लेबुला। लेबुला। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? लेबुला। कान में जब ध्वनि तरंग, कान पर सुनने का प्रभाव है, कान पर सुनने का प्रभाव कितना होता है? सुनने का प्रभाव 1/10 सेकेंड। सुनने का प्रभाव कितना होता है? 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। कान पर सुनने का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? हेलिक्स। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? लेबुला। ठीक है। अब कान जब ध्वनि आती है, ठीक है, तो कैसे कंपन के रूप में जाती है। जैसे ही ध्वनि कहाँ जाती है? कान के कान पल्ला से टकरा कर, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाती है? ईयर कैनाल। ये क्या है? ईयर कैनाल। ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के बाद एक घंटी की जैसी आकृति होती है जिससे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। या बोला जाता है कान का पर्दा। क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम या कान का पर्दा। ध्वनि जाकर किससे टकराती? ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। इसके बाद ध्वनि, यहाँ पर 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है। मेलियस, इंकस, स्टेप्स। कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? मेलियस, इंकस और स्टेप्स। कितनी हड्डियां होती हैं? 3। कौन कौन सी है? मेलियस, इंकस, स्टेप्स। मध्य कान में, ये बाहरी कान है, मध्य कान है, ठीक है। कान के मध्य भाग में, ठीक है, या मध्य कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस और स्टेप्स। मेलियस, इंकस और स्टेप्स। इसमें स्टेप जो होती है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती। कहां पर होती? कान में। एक कान में कितनी होती है? 3। और दोनों कान में कितनी होती है? 6। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती हैं, जिसमें से सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेप्स। कौन सी होती है? स्टेप्स। जब ध्वनि तरंग ईयर ड्रम से टकराकर कभी कभी क्या हो जाता है? इस कान के पर्दे में छेद हो जाता है, जिससे सुनने में दिक्कत होने लगती है। ध्वनि कंपन के रूप में कहाँ जाएगी? ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम के बाद ये कंपन आगे बढ़ा देगी, मेलियस, इंकस, स्टेप। इसके बाद ध्वनि जो है, कंपन कहाँ जाता है? कोक्लिया के पास। कहाँ जाता है? कोक्लिया। स्नेल की जैसी आकृति होती है कोक्लिया। कोक्लिया। कोक्लिया क्या करती है? ध्वनि को, कंपन को वापस कैसे बदलती है? ध्वनि, और कहाँ भेज देती है? सिग्नल बनाकर मस्तिष्क के पास। कहाँ भेज देती है? मस्तिष्क। कोक्लिया क्या करती है कि जितना भी ध्वनि आई है उसको किस में बनेगा? कंपन को ध्वनि में बदलकर मस्तिष्क के पास भेज देती है। यहाँ से एक नली कहाँ जाएगी? खुली रहती है मुख के पास। कहाँ खुली रहती है? मुख के पास। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ये यहाँ से बनेगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस, स्टेप्स। इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये कहाँ पाई जाती है? मध्य कान में। टोटल कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। 3 एक कान में और 3 एक कान में, टोटल कितनी हो गई? 6। कान पर सुनने का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकेंड। ऊपर वाले भाग को हेलिक्स, नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है? लेबुला। कान का पर्दा जिससे क्या बोलते हैं? ईयरड्रम। ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ध्वनि कहाँ जाती है? मेलियस, इंकस, स्टेप में, कंपन के रूप में। फिर कंपन को वापस ध्वनि में बदल देता है कोक्लिया। कोक्लिया सिग्नल के रूप में कहाँ भेज देती है? मस्तिष्क के पास भेज देती है। ठीक है दोस्तों, बन जाएगा कान। कान का मुख्य काम क्या है? बैलेंस बनाना। दूसरा काम क्या है? सुनना। कान एक अवशेषी अंग है। कितनी आकृतियां होती है कान के अंदर? बाहर कण पल्ला में कितनी होती हैं? 7। सुनने का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड।